देश में धर्म की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है। धार्मिक मुद्दों को उठाया जाता है, फिर धीरे धीरे उन्हें हवा देकर भड़काया जाता है और ऐसा सबसे ज्यादा चुनाव के समय पर होता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे धार्मिक मुद्दे उठने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि जनता का ध्यान आम जरूरतों के मुद्दों से हटकर पूरी तरह से धार्मिक मुद्दों पर चला जाता है, जिसके बाद बीजेपी अपनी सभी कमियों को धर्म की आड़ में ढक लेती है। धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी की सफलता की कुंजी रहा है, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी अपने ही मैदान में घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि एक बयान या फिर एक टिप्पणी उस पर इतनी भारी पड़ सकती है। बीजेपी नेताओं की ओर से दिए गए बयानों को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। देश आज मोदी सरकार के चलते ऐसे मोड़ पर आ गया है कि दूसरे देशों के सामने हमें झुकना पड़ रहा है और इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेता और उसकी राजनीतिक विचारधारा को ही ठहराया जा सकता है, जो देश में तो अपमानजनक बयान देते ही हैं, अब विदेश में जाकर भी ऐसे बयान देने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान। आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि बीजेपी नेताओं के बड़बोलापन के कारण आज देश किस मुसीबत में फंसता दिख रहा है। बीजेपी नेताओं में तो मानो जैसे दूसरे धर्म के प्रति अमर्यादित बयान देने की होड़ सी मची हुई है। नुपुर शर्मा हो या फिर नवीन जिंदल हो, उनके बयान सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाते दिख रहे हैं। इसमें एक और नाम शामिल हो गया है, वो है तेजस्वी सूर्या का। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहले से ही अपने आक्रामक बयानों को लेकर विवादों में फंसते रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीजेपी की रणनीति पर सवालों के घेरे में दिख रही है। दरअसल तेजस्वी सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम को लेकर बयान दिया है, जिससे उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सांसद सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग समिट में संबोधन के लिए सिडनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि हम इस विशेष समुदाय के इतिहास को इसके अस्तित्व के समय से जानते हैं। इसका इतिहास रक्तपात और हिंसा से भरा हुआ है। हिंदू समुदाय को उन पार्टियों को वोट देना चाहिए जो विशेष रूप से हिंदुओं की रक्षा करती है। दुनिया भर में यहूदियों पर अत्याचार की फिल्में और म्यूजियम है, लेकिन हिंदुओं पर टीपू सुल्तान, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचार की बात भी नहीं होती। इसके साथ ही सिडनी के पास एक कॉलेज में तेजस्वी सूर्या ने एक निजी समारोह में हलाल भोजन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, जिसके बाद कुछ छात्र संगठनों और मुस्लिम समूहों ने बीजेपी सांसद की यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण उनका सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि तेजस्वी सूर्या ने इस्लाम को लेकर इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी ना जाने कितनी बार वो इस तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार कभी भी अपने नेताओं पर कार्रवाई करती नहीं दिखती। नुपुर शर्मा के मामले में भी कार्रवाई तभी की गई जब अरब जगत से गुस्से की लहर उठी और भारत सरकार के राजदूतों को तलब किए जाने लगा। पिछले दिनों भी बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बयान दिया था कि जो हिंदू इस्लाम और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें वो फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराएंगे। दरअसल 25 दिसंबर को अपने गृह राज्य कर्नाटक में आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी ने कहा था कि हिंदुओं के पास एक ही विकल्प है कि वे धर्म छोड़कर गए सभी लोगों की घर वापसी कराए। जो हिंदू धर्म को छोड़कर गए हैं, वो अपने मातृधर्म को छोड़कर जाने वाले लोगों को वापस लाया जाना चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी सांसद का खूब विरोध हुआ। फिर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ऐसे बयानों से बचने की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अपने बयान को वापस लिया था। इससे पहले 2015 में उन्होंने एक ट्वीट किया था अरब की महिलाओं को लेकर, जिसके बाद उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद अरब से तीखी प्रतिक्रिया भी आने लगी थी। पार्टी ने उस वक्त तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन 5 साल बाद ट्वीट को डिलीट करवा दिया गया। यानी सालों पहले से ही तेजस्वी यादव इस्लाम को लेकर बयान देते रहे हैं और बीजेपी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि बीजेपी तो खुद धर्म की राजनीति करती है और अपने नेताओं को भी धर्म के नाम पर ही बयान देने के लिए कहा जाता है। तेजस्वी सूर्या ही एक नेता नहीं है जो धर्म के नाम पर विवादित बयान देते हैं। बीजेपी के नेताओं की लंबी लिस्ट है जो धर्म के नाम पर विवादित बयान देते हैं। हाल ही में तेजस्वी सूर्या के अलावा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल भी चारों ओर से घिरे हुए हैं।
दरअसल नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब पर अपमानजनक बयान दिया, जिसके बाद से ही नुपुर शर्मा के लिए हर दिन मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। पहले बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, तो अब मुंबई पुलिस ने उनके विवादित बयान को समन भेजा है और 22 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। तो वहीं दुनिया के 15 इस्लामिक देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर मोदी सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही कई नेता उनका बचाव करते भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद भी नुपुर के बचाव में सामने आ गया है। वीएचपी ने कहा कि अब अदालत ही तय करेगी कि नुपुर शर्मा का बयान कानूनी है या फिर अवैध। नुपुर के बयान पर बीजेपी भी बटी हुई नजर आ रही है। यूएई, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, लीबिया और बहरीन दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ बीजेपी नेताओं की नाराजगी जाहिर की है। पैगंबर मोहम्मद विवाद में कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत कई देश पहले ही विरोध जता चुके हैं। अब तक करीब 15 देशों ने नुपुर के बयान पर अपना विरोध जताया है। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी सत्ता पर काबिज बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर खासा नाराज है। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है। भारत में भी मुस्लिम संगठनों ने नुपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बोर्ड की तरफ से एक खत जारी करके ये मांग की गई है कि नुपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो वहीं ओवैसी ने भी नुपुर के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। यहां तक कि अरब देशों में बायकॉट इंडिया सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। इस बीच कुवैत के कुछ सुपर स्टोर में भारत में बने सामानों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। कुवैत सरकार ने कहा कि भारत में सत्ता में मौजूद पार्टी के नेताओं ने मुस्लिमों की भावनाओं को आहत किया है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। धार्मिक मामलों को बढ़ता देखकर और खुद को चारों तरफ से घिरता देखकर बीजेपी ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 सांसद और विधायक हैं। इसमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं। इन नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले ली जाए। यानी जब सरकार को लगा कि अब तो हालात से निकलना मुश्किल हो गया है, तो बीजेपी बैकफुट पर जाकर अपने ही नेताओं के खिलाफ एक्शन में नजर आने लगी। नेताओं के बीते 8 साल यानी कि सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया। करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए। 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया। बीजेपी ने इतने सारे नेताओं की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन धार्मिक मामलों को लेकर कार्रवाई कब करेगी? क्योंकि हमेशा ही यही देखा जाता है कि बीजेपी के नेता आपत्तिजनक, अपमानजनक, भड़काऊ बयान देते हैं और जब इस तरह के बयानों को विरोध होने लगता है तो बीजेपी अपने नेताओं को बचाती भी नजर आती है और जब बात हाथ से निकलती है तो बैकफुट पर हो जाती है। वहीं इस लिस्ट के जारी करने के बाद विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि लिस्ट में जो नाम है वो तो सही है, लेकिन जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनका क्या? क्योंकि बीजेपी के तो लगभग अधिकांश नेता धर्म के आधार पर ही बयान देते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोदी और संघ और बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि फ्रीज अल्टीमेट होता है क्या? बीजेपी को इसकी परिभाषा बतानी चाहिए। योगी जी ने कितनी बार धर्म के आधार पर नफरत वाले बयान दिए हैं? क्या बीजेपी उनको भी उन्हीं में गिनेगी? ये बात संघियों को और मोदी अंधभक्तों को कौन समझाए? देश को तबाह करने में लगे हैं। सभी बयानों को देखकर, समझकर, देश के हालातों को देखकर यही लगता है कि देश में नफरत की आग तेजी से फैल रही है और बीजेपी सरकार अब भी धर्म की राजनीति करने के लिए देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। जब तक देश में धर्म की राजनीति बंद नहीं होगी, तब तक नफरत की आग ऐसे ही फैलती रहेगी। फिलहाल तो बीजेपी नेताओं ने धर्म की राजनीति करते करते अपनी ही पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।